हेलो एवरीवन, दिस इज प्रमिति क्लासेस और आज हम जा रहे हैं हमारे चैप्टर 11 ऑफ हिस्ट्री एनसीईआरटी। ये हमारा सेकंड लास्ट वीडियो है फॉर क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए। चलते हैं हमारे नोट्स पे। अब हम आते हैं चैप्टर 11 ऑफ 6th हिस्ट्री एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी, दैट इज न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम। हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला आता है हमारा गुप्ता डायनेस्टी। द फेमस रूलर ऑफ गुप्तास कौन थे? दैट इज समुद्रगुप्त। नाउ हाउ डू वी नो अबाउट हिम? We know about him through the Ashokan pillar जो इलाहाबाद में, it is composed as a kavya written by Harisena, who is the court poet, that is the permanent minister in his court only. Let's move ahead. Now there are special kind of inscriptions जिसे हम प्रशस्ति बोलते हैं। प्रशस्ति मतलब from the word itself we can find out प्रशस्ति means प्रशंसा, that is संस्कृत word है प्रशस्ति, in praise of, जो किंग्स के प्रेज के बारे में लिखा जाता है, that particular type of inscription is known as प्रशस्ति। ना समुद्रगुप्त प्रशस्ति में क्या लिखा हुआ है? उनके बारे में लिखा that he was a warrior, he had won many victories, he is a learned person, best of poets and he is also considered to equal to gods। तो उनके बारे में ये सब जो लिखा हुआ है उनके प्रशस्ति में लिखा हुआ है। Let's move ahead. Now हरिसेना जी ने 4 kinds of rulers को डिस्क्राइब किया था and also क्या क्या डिस्क्राइब किया था? that समुद्रगुप्त की पॉलिसीज क्या थी टुवर्ड्स देम। सबसे पहला आता है रूलर्स ऑफ आर्यवर्त। रूलर्स ऑफ आर्यवर्त कौन थे? 9 रूलर्स थे जो अप्रूट हो चुके थे एंड दे बिकेम द पार्ट ऑफ गुप्ता एम्पायर। मतलब दे वर अप्रूटेड, दे वर टोटली अप्रूटेड। द 9 रूलर्स वर द रूलर्स ऑफ आर्यवर्त जो अब पार्ट ऑफ गुप्ता एम्पायर के अंदर आ चुके थे। ये जो ग्रीन डॉट्स, ग्रीन पार्ट जो बना हुआ है हमारे इस मैप में, वो है हमारे रूलर्स ऑफ आर्यवर्त। पूरा जो ग्रीन पार्ट है वो। सेकेंड काइंड ऑफ रूलर कौन सा? रूलर्स ऑफ दक्षिणपथ। ना रूलर्स ऑफ दक्षिण, टोटल 12 रूलर्स जो डिफीट हो चुके थे बाय गुप्तास। तो इन ये जो है हमारे कैपिटल्स जो है इनके रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ के जो 12 रूलर्स, उनके कैपिटल्स को रेड डॉट से मैंने मार्क किया हुआ है मैप में। जो रेड डॉट वाले ये इनके रूलर्स के एरियाज है, कैपिटल्स है। देन वी कम अपॉन द थर्ड, दैट इज द नेबरिंग स्टेट्स जो आते हैं, दैट इज असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड नंबर ऑफ गण संघास। तो ये सब जो है, ये सब कहाँ पे मैप में पर्पल कलर के एरिया से मार्क किया हुआ है। पर्पल कलर जो आपको दिख सकता है मैप में, असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड नंबर ऑफ गणास एंड संघास। ये सब ने क्या किया था? ट्रिब्यूट और ऑर्डर्स माने थे ऑफ गुप्तास। तो ये सभी अंडर द गुप्तास कंट्रोल। ना द फोर्थ काइंड इज द आउटलाइंग एरियाज में जाता है। जो ब्लू कलर से मैप में मार्क किया हुआ है, ब्लू मार्किंग जो है वो आउटलाइंग एरियाज है, दैट इज डिसेंडेंट्स ऑफ कुशानास, शकास, रूलर ऑफ श्रीलंका। ये सब ने सबमिट कर दिया था टू गुप्तास और उन्होंने अपने डॉटर्स भी दिए हुए थे टू गुप्तास। So these all kinds of जो rulers है वो सब समुद्रगुप्त के अंदर आते थे and they had to follow the समुद्रगुप्त policy. So this was described by हरिसेना कि 4 kinds of rulers है जो गुप्तास डायनेस्टी के अंदर आते थे। Now important centers of गुप्तास कौन से थे? That first was प्रयाग, second उज्जैन and that is now is पाटलिपुत्र. Total 3 important centers of गुप्तास are प्रयाग, उज्जैन and पाटलिपुत्र. Now अब हम समुद्रगुप्त के बारे में जानने जा रहे हैं। हिज फादर, हिज मदर, हिज ग्रेट ग्रैंडफादर्स एंड सन। ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत बड़ी डायनेस्टी है, बहुत फेमस डायनेस्टी है ना। समुद्रगुप्त के जो मदर का नाम है दैट इज कुमारा देवी। उनकी मदर का क्या नाम है? कुमारा देवी। वो लिच्छवी गणा से थी। जो उनकी मदर थी वो लिच्छवी गणा से थी। जो उनके फादर है दैट इज चंद्रगुप्त, वो सबसे फर्स्ट रूलर थे जिनको ये टाइटल मिला था, महाराज अधिराजा। ये टाइटल वॉज लेटर यूज बाय समुद्रगुप्त एज वेल। समुद्रगुप्त ने भी ये टाइटल बाद में यूज किया था। ना समुद्रगुप्त जी के ग्रेट ग्रैंडफादर जो उनके पास महाराजास का टाइटल था। समुद्रगुप्त के जो बेटे का नाम है, हिज सन्स नेम इज चंद्रगुप्त टू, जिन्होंने लास्ट ऑफ शकास को भी ओवरकेम किया था। एंड उनके कोर्ट में कालिदास पोएट थे, आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमर था। उनके कोर्ट में बहुत ऐसे बहुत ज्ञानी लोग थे। कालिदास, आर्यभट्टा, वो चंद्रगुप्त टू दैट इज द सन ऑफ समुद्रगुप्त के टू कोर्ट में थे। नाउ हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, विक्रम संवत। व्हाट इज विक्रम संवत? विक्रम संवत जो है बिगनिंग ऑफ 58 सीई में आया था। इस दौरान क्या हुआ था? चंद्रगुप्त टू जो है उन्होंने विक्ट्री ओवर शकास ले लिया था एंड ही हैड अटेन्ड द टाइटल ऑफ विक्रम आदित्य। तो जो विक्रम संवत है, इट वाज अ कैलेंडर व्हिच वाज अडॉप्टेड अलोंग साइड द ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ये दोनों कैलेंडर जो इनको नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बनाया गया था। सो दिस वाज समथिंग कि विक्रम संवत भी साथ में, सबसे पहले ग्रेगोरियन कैलेंडर था, उसके साथ में विक्रम संवत कैलेंडर भी लिया गया था एज द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो यहाँ से आपको पता चलेगा समुद्रगुप्त के टाइटल्स, ठीक है, उनके फादर के टाइटल्स, उनके बेटे के टाइटल्स, विक्रमादित्य, महाराजा अधिराज, महाराजा। सो दीज आर द टाइटल्स एंड समथिंग अबाउट द कैलेंडर व्हिच वाज अडॉप्टेड। लेट्स मूव अहेड।
अब हम आते हैं दूसरी चीजों के बारे में जानने। हर्षवर्धन ना, हर्षवर्धन जो थे एक रूलर थे, 1400 ईयर्स अगो उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया था। एंड उनके जो कोर्ट पोएट दैट इज बना भट्टा ने एक बायोग्राफी लिखी थी इन संस्कृत, द हर्ष चरिता, दैट इज जीनियोलॉजी ऑफ हर्ष। उन्होंने हर्षा जी के बारे में लिखा था, रूलर जो थे। तो उन्होंने बायोग्राफी लिखी थी नोन एज द हर्ष चरिता। ना जो हर्षा थे वो जब किंग बने थे, वो कैसे किंग बने थे? एक्चुअली वो डायरेक्टली किंग नहीं बने थे। व्हाट हैपेंड, ही वाज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ द फादर। तो उनके फादर एंड एल्डेस्ट ब्रदर की डेथ होने की वजह से हर्षा बिकेम द किंग ऑफ द डायनेस्टी। व्हाट हैपेंस, हर्षा के जो ब्रदर इन लॉ है दैट इज द रूलर ऑफ कन्नौज थे, वो ही वाज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल। तो हर्षा जी ने क्या किया था, ही ऑल्सो कॉन्कर्ड बंगाल एंड मगध एज वेल। उन्होंने बाद में बंगाल को भी कॉन्कर कर लिया था, जिसकी वजह से बंगाल के रूलर, जिनकी वजह से उनके ब्रदर इन लॉ की डेथ हो गई थी। बाद में जब हर्षा डेक्कन गए थे for having their control, what happened? He was stopped by Pulakeshin II, who is the ruler of Chalukya dynasty. So this was little something about Harshvardhana, एक ruler जो पहले थे. He was also a good ruler. Now, genealogy of हर्षा जी के बारे में सोनजांग ने बहुत सारे अकाउंट छोड़े हैं। जोनजांग आप जानते हैं हमारे चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज आप मेरे प्रीवियस वीडियो को रेफर करो। उन्होंने बहुत सारे अकाउंट छोड़े थे जिन्होंने क्या जो ऑब्जर्व किया था जेनोलॉजी ऑफ हर्षा जी के बारे में, एवरीथिंग about this ruler. So this was something about Harshvardhana rule. Let's move ahead. Next आता है this period. Now इसी period में the important ruling dynasties जो साउथ इंडिया में थी वो कौन सी थी? The Pallavas and Chalukyas. चालुक्य डायनेस्टी के रूलर ने ही हर्षवर्धन को डेक्कन को कंट्रोल करने से रोका था, पुलाकेशिन II। अब हम पल्लवास और चालुक्यास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज थी इन साउथ इंडिया। ना पल्लवास डायनेस्टी का जो रूलिंग है वो कहाँ से था? इट वॉज फ्रॉम कांचीपुरम। कांचीपुरम उनका कैपिटल था। कांचीपुरम से लेके कावेरी डेल्टा तक उनका पूरा रूल था। एंड चालुक्यास वर सेंटर्ड अराउंड रायचूर डोब बिटवीन, BW मींस बिटवीन रिवर्स कृष्णा एंड तुंगभद्रा। ये जो एरियाज थे कि इनके कंट्रोल में क्या क्या एरियाज आते थे, ये उसके बारे में बात हुई। अब हम आगे पढ़ते कि कैपिटल ऑफ चालुक्यास जो है दैट वो एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर है। क्या है वो कैपिटल ऑफ चालुक्यास? चालुक्य कैपिटल है आईहोल। आईहोल जो है कैपिटल ऑफ चालुक्यास एंड इट इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। वहां पे इट ऑल्सो डेवलप्ड एज रिलीजियस सेंटर्स, वहां पे बहुत से टेम्पल्स भी बनाए गए थे। द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर जो है वो है पुलाकेशिन II। उनके बारे में भी उनके कोर्ट पोएट रवि कीर्ति जी ने प्रशस्ति लिखी थी उनके बारे में ना। लेकिन क्या होता है, पल्लवास एंड चालुक्यास की जो विक्ट्री वो शॉर्ट लिव्ड होती है, वो इतने ज्यादा लॉन्ग लिविंग डायनेस्टीज नहीं थी। व्हाट हैपेंस, पल्लवास जो थे राष्ट्रकूटा एंड चोला, इनके थ्रू वो बाद में कैप्चर हो गए थे। पल्लवास राष्ट्रकूटा एंड चालुक्यास को चोला ने कवर कर लिया था। तो द बेस्ट रूलर चालुक्य डायनेस्टी के जो थे पुलाकेशिन II थे। देन आफ्टरवर्ड्स उनकी विक्ट्री बहुत शॉर्ट लिव्ड थी। पुलकेशिन II जी ने बहुत सारे एक्सपेडिशंस किए थे टुवर्ड्स वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट। सो उनके बारे में भी प्रशस्ति के थ्रू हमें पता है, विच वाज रिटन बाय हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति। अब हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ किंगडम कैसे होता था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ किंगडम में तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें, इसके बारे में बताया कि जो सम पोस्ट है वो हेरिडिटरी होती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हरिसेना जो है वो चीफ जुडिशियल ऑफिसर या महादंड नायक बने थे, जस्ट लाइक एज हिज फादर, मतलब उनके फादर भी इसी पोस्ट पे थे तो उनके बेटे को भी ये पोस्ट मिली, विच मीन्स दैट सम पोस्ट वर हेरिडिटरी। नाउ वन पर्सन हेल्ड मेनी ऑफिसेस। फॉर एग्जाम्पल हरिसेना जो है वो महादंड नायक भी थे, कुमार अमात्या भी थे, उनका कुमार अमात्या मतलब एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर भी थे, संधि विग्राहिका भी थे, दैट इज मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। मतलब इतनी सारी पोस्ट एक ही इंसान संभाल रहा था। सो हरिसेना पोएट जो थे उनके पास ही हेल्ड मेनी ऑफिसेस, 3 ऑफिसेस उनके अंडर में थे। एंड द थर्ड पॉइंट सेज दैट इंपॉर्टेंट मेन जो होते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन में एक से होता है, मतलब वो कुछ बोल सकता है एडमिनिस्ट्रेशन में। फॉर एग्जाम्पल नगारा स्टेशन जो चीफ बैंकर है वो भी एक राइट रखता है बोलने का। देन सरथावाह, दैट इज द लीडर ऑफ मर्चेंट कैरावान्स। देन आता है प्रथमा कुलिका जो चीफ क्राफ्ट्समैन है, हेड ऑफ कयस्था दैट इज स्क्राइब्स। ये सब जो थे इंपॉर्टेंट मैन है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में बात रखने का एक राइट रखते हैं। तो दिस वाज द 3 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ किंगडम्स जो था वो पोस्ट के बारे में कि कैसे होता है कैसे नहीं होता। तो द 3 पॉइंट्स में बताया गया था कि सबसे पहले पोस्ट हेरिडिटरी होता है, या तो एक इंसान बहुत सारे ऑफिस हेल्प कर रहा है, या फिर जो दूसरे मैन है जो इंपॉर्टेंट मैन एडमिनिस्ट्रेशन पे है वो भी अपना बात रख सकते हैं। So this was something about how administration was working. Now जितने भी kings थे they maintained army, they maintained elephants, chariots, cavalry, foot soldiers, और उनके soldiers को they did not pay salaries, they actually give grants of land. और यही land से क्या होता था, they used to collect revenue from this land and maintain soldiers, horses and warfare equipment. तो यही land से वो revenue collect करते थे और सब चीजें maintain करते थे।
Now the people who collected revenue and maintained these soldiers, horses, warfare equipment उन्हें हम समंतास बोलते थे. अब हम आगे बढ़ते हैं सभा में. Now what is सभा? सभा is the assembly of Brahmin landowners. जो ब्राह्मण लैंड ऑफ किसकी देखभाल करते हैं? दे टू लुक आफ्टर इरिगेशन, एग्रीकल्चर, रोड्स एंड लोकल टेम्पल्स. सो जो असेंबली है उनकी उनसे सभा बोलते हैं. नाउ उर वाज अ विलेज. उर जो है एक विलेज असेंबली है वे लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मण्स. तो उर जो है एक ऐसी विलेज असेंबली जहाँ पे लैंड ओनर जो होते थे वो यूजुअली ब्राह्मण्स नहीं होते थे. नागाराम इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स. जो मर्चेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन है वो नागाराम में आते हैं. नागाराम बोलते हैं सर. नाउ कालिदासन ने एक स्टोरी लिखी थी. नाउ वी ऑल हैव हर्ड अबाउट दिस फेमस पोएट कालिदास जी. उन्होंने एक स्टोरी लिखी थी अभिज्ञाना शकुंतलम व्हिच इज अ रियली फेमस स्टोरी. वी ऑल हैव हर्ड अबाउट इट. अ फिशरमैन फाइंड्स अ रिंग. उसका एक छोटा सा पार्ट उन्होंने हमें एक बॉक्स में दिया हुआ. मैंने उसको बहुत कोशिश करी है. मैंने बहुत छोटे पार्ट में लिखा है कि जो फिशरमैन है वो रिंग मिलती है उसको जो गलती से एक फिश ने स्वॉलो करी. तो वो रिंग वो पैलेस लेके जाता है किंग के. ओके एंड वहां पे जो गेटमैन है उसको देख के दे अक्यूज हिम ऑफ डूइंग थेफ्ट. नाउ किंग ये रिंग देख के इतना खुश आता दैट ही रिवॉर्ड्स फिशरमैन. एंड जो फिशरमैन है पुलिस ऑफिसर दोनों बाद में ड्रिंक्स के लिए जाते हैं. तो शॉर्ट पैराग्राफ जो हमें स्टोरी का बताया हुआ है. अब हम नेक्स्ट आते हैं कि फार्सियन. अब हमने फार्सियन के बारे में पिछले ही चैप्टर में पढ़ा हुआ है. तो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम. चाइनीज पिलग्रिम जिन्हें एक नोटिस की थी वहां पे दैट दे वर आल्सो पीपल नोन एज अनटचेबल्स. आप अनटचेबल्स कम्युनिटी के बारे में जानते हैं. अनटचेबल्स एक ऐसा वो बनाया गया कि अनटचेबल्स को कैसे ट्रीट करते थे कि व्हेनेवर अनटचेबल्स यूज्ड टू कम समवेयर तो वो क्या करते थे वो वुड को स्ट्राइक के साउंड करते. वुड को जो स्ट्राइक करते हैं ना उसका साउंड करते हुए आते थे. सो दैट जो पीपल उनके आसपास उनको समझ में आ जाए दैट अनटचेबल्स आर कमिंग. तो वो क्या होता है अपने आप को लोगों से सेपरेट रखने के लिए दूर रखने के लिए दे यूज्ड टू कम विद दिस साउंड कि पता चले कि अनटचेबल्स आर कमिंग सो वी हैव टू बी लिटिल डिस्टेंस अवे फ्रॉम देम. So this was something which he noticed here. Let's come on to the next point. Now there is another paragraph जो बन्ना भट्टा जी ने हमें एक विविड पिक्चर दिया है about the king's army. कि उनके पास क्या होता था क्या नहीं. बहुत 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 सुंदर तरीके से लिखा हुआ that they had weapons, pots, pans, furniture, golden footstools, food, goat, deer, rabbits, vegetables, spices, camels, elephants. ये सब चीजें उनके साथ होती किंग्स के आर्मी के साथ. यहाँ तक कि किंग्स आर्मी में म्यूजिशियंस भी होते जो ड्रम बीट्स करते जाते थे. They had horns and trumpets. यहाँ तक कि जो विलेजर्स है वो किंग के आर्मी को हॉस्पिटैलिटी सर्व करते थे by giving them gifts of curds, gur and flowers. किंग की आर्मी को देते थे. एंड समटाइम्स विलेजर्स ऑल्सो ट्राई टू मीट किंग कि वो अपने कंप्लेन्स या पेटिशंस उनके सामने रख सके. नाउ ये जो आर्मी थी जब ये जाती थी दे यूज्ड टू डू सो मच दिस सेक्शन कि उनके सारे हट्स ट्रैम्बल डाउन हो जाते थे. ठीक है बेसिकली वो लोग पूरा बन्ना भट्टा जी ने एक ऐसा कोड भी यूज किया कि पूरा सोलो कर लेते थे उस जगह को. किंग की जो आर्मी वो इतना डिस्ट्रक्शन कॉज करती थी किंग की आर्मी. सो दिस वाज अ शॉर्ट समरी अबाउट कि किंग की आर्मी में क्या क्या होता था. लेट्स मूव अहेड. नाउ हमें इंडिया को हटा के अरेबिया के बारे में बताया गया. समथिंग एल्स एल्सवेयर बॉक्स जो है हमारा इस बुक में. अरेबिया क्या इट इज ऑलमोस्ट अ डेजर्ट. नाउ जितने भी अरब मर्चेंट्स एंड सेलर्स है दे हैड इंपॉर्टेंट सी ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप. जो अरब मर्चेंट्स एंड सेलर्स है उनका बहुत अच्छा खासा सी ट्रेड चलता है बिटवीन इंडिया एंड यूरोप. बेडुइन्स क्या है? बेडुइन्स एक ऐसे पैस्टोरल ट्राइब्स है जो डिपेंड करते हैं कैमल्स एंड हार्डी एनिमल्स पे फॉर देयर एवरीथिंग सर्वाइवल एंड ऑल. अब हम आते हैं प्रॉफिट मोहम्मद जी के बारे में. प्रॉफिट मोहम्मद ने हमें इस्लाम रिलीजन से इंट्रोड्यूस करवाया था जो अरेबिया में आया अराउंड 1400 ईयर्स अगो. इस्लाम रिलीजन जो है वो स्ट्रेस किस पे करता है दैट इज इक्वालिटी एंड यूनिटी ऑफ ऑल बिफोर अल्लाह. अल्लाह उनके गॉड है इस्लाम रिलीजन के. इस्लाम रिलीजन की सबसे सीक्रेट बुक कौन सी है? कुरान. एंड विद इन 100 ईयर्स इस्लाम जो है रिलीजन जो है कहाँ तक स्प्रेड हो गया? इट स्प्रेड टू नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ईरान एंड इंडिया. अरब सोल्जर्स जो है उन्होंने पाकिस्तान सिंध जो है जो अभी प्रेजेंट पाकिस्तान में कॉन्कर कर लिया था अराउंड 1300 ईयर्स अगो. नाउ इस्लाम जो सीक्रेट बुक कुरान के बारे में कुछ 4-5 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो मैंने यहाँ लिखे नहीं बट आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू पैराग्राफ. उसमें बताया गया है कि वो क्या कहते हैं मेन एंड वुमेन जितने भी लोग हैं ठीक है उनको क्या करना चाहिए. समथिंग टीचिंग्स आर देयर इन कुरान उसके बारे में पॉइंट्स लिखे हुए हैं. आई होप आपको चैप्टर 11 मेरे शॉर्ट नोट से समझ आया हो. आपको कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे रोज़ की नोटिफिकेशंस आपके पास आने के लिए.